जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दीपांशु दुबे सभी लोगों को, छोटे बड़े अपने भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। और जो है ये आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देश में ये जो अराजकता फैला के रखी हुई है कुछ लोगों ने, ये आखिर चाहते क्या हैं। अभी पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री है, उसने जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय बयान है, देशद्रोह। उसने जो भी बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय बयान है। उसने ये कहा है कि जो धारा 370 से अगर छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर में कोई भी तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा। ये बयान दिया है उसने। तो महबूबा मुफ्ती जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आखिर आप चाहती क्या हैं, क्या चाहती हैं आप? आखिर आपने अपना दोगलापन दिखाई दिया, आपने ये प्रूव कर दिया कि आप भी उसी दोगले धर्म से आती हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझता था और आपने आज अपनी जात दिखा दी। पहली बात तो आप औरत, और दूसरी बात आप जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री, और फिर भी आप ऐसा बयान दे रही हैं। आप कह रही हैं तिरंगा कोई थामने वाला पैदा नहीं होगा। मैं दीपांशु दुबे, मैं बता रहा हूं, मैं दीपांशु दुबे, मैं तिरंगा झंडा लेके आऊंगा। बताइए तो आपके वहां पे आऊं कहाँ, जहां आप बैठती हैं, आपका जहां घर है या जहां आपका ऑफिस है, बताइए मैं वहां आऊं। उस तिरंगे झंडे को आपके किसी भी कर्मचारी या आपके किसी भी स्टाफ या आप में अगर हिम्मत है तो केवल उसको टच करके दिखा देना, उसको केवल टच कर देना। भगवान श्री राम की सौगंध खा के कह रहा हूं कि या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। भगवान श्री राम की सौगंध खा के कह रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको, सुधर जाइए। ऐसी उलझलूल बातें करने की ना जरूरत नहीं है। आप क्या समझ रखा है आपने? ये आप कैसे कैसे बयान देती रहती है। आप इसने उच्च पद पर बैठी हुई हैं और आप ये क्या बयान दे रही हैं कि तिरंगे को उठाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो हमारे तिरंगे को झुका दे या गिरा दे, ठीक है ना। अगर किसी ने ऐसा करने की जरूरत की, सबसे पहले तो उसके हाथ मैं काटूंगा। समझ रही है ना आप? महबूबा मुफ्ती, अगर तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंच जाए ना तो जरा ये ध्यान रख लेना, मैं दीपांशु दुबे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, हरियाणा से। क्या उल जलूल बातें बना के रखी हैं। कोई भी आता है साला, कोई मंदिर को लेके, कोई भगवान को लेके, कोई किसी को लेके, कोई किसी को लेके, साला कुछ ना कुछ गलत बोलता ही रहता है। ये आखिर चाहते क्या हैं तुम लोग? चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? इस देश में नहीं रहना चाहते हो तो चले जाओ ना यहाँ से। क्या क्या समझ क्या रखा है तुम लोगों ने यार? हमेशा राष्ट्रद्रोह, हमेशा राष्ट्रद्रोह। कभी कोई देश हित में कोई बात ही नहीं होती है। 370 धारा अगर हटी तो तुम जो है तिरंगा उठाने वाला नहीं बचाओगे। उससे पहले ना तुम लोग नहीं बचोगे, ये मैं बताए दे रहा हूँ। तुम लोगों का नामो निशान नहीं बचेगा। अगर जो भी उंगली मेरे देश के तिरंगे की तरफ उठेगी उसको सबसे पहले मैं काटूंगा। उंगली क्या, पूरा हाथ काट दूंगा। ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ बोलना नहीं जानता हूँ, मैं करना भी जानता हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि समझ जाओ, होशियार हो जाओ। बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। ये क्या बना के रखा है ड्रामा। और अभी एक चीज़ मैं आप सबको और बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों बाद हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। 15 अगस्त 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ मैं आज आपको और बता देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त जो होता है स्वतंत्रता दिवस, उसको आज केवल वो 15 अगस्त केवल कुछ ही जगह तक सीमित रह चुका है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ,
15 अगस्त कहाँ तक सीमित रह चुका है? स्कूलों तक। ये 15 अगस्त केवल स्कूलों तक सीमित रह चुका है या सरकारी दफ्तरों तक सीमित रह चुका है। ये जो हमारे देश में इतनी 125 करोड़ जनसंख्या है, क्या ये 15 अगस्त नहीं मना सकती है? क्या इस 15 अगस्त मनाने का ठेका केवल सरकारी कर्मचारियों ने और स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने ले रखा है क्या? आखिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जो वीर शहीद हुए हैं हमारे इस देश को स्वतंत्र करने में, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम लोग क्या सोचते हैं पता है? हम लोग सोचते हैं कि भाई 15 अगस्त आ गया, चलो एक छुट्टी मिल गई। यार इसको कोई साधारण दिन मत समझो। इस 15 अगस्त, इस 26 जनवरी को कोई साधारण दिवस मत समझो। हमारे देश के वीर इस स्वतंत्रता में शहीद हुए थे, उनका कुछ तो सम्मान करो। इस दिन को केवल सोने में व्यर्थ मत करो। आप लोग ना केवल सो के और अच्छा खा के इस दिवस को व्यर्थ कर देते हो। क्या समझते हो कि ये केवल एक स्कूलों का, एक सरकारी कर्मचारियों का ये दायित्व है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ठेका नहीं है, और ना उन्होंने कोई ठेका ले रखा है, ना उनको कोई ठेका दिया गया है कि आप ही लोग 15 अगस्त मना सकते हो। हमारा भी, हम आम नागरिक हैं, हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग भी इस 15 अगस्त को अपने अपने घर में सेलिब्रेट करें, अपने अपने घर में मनाएं, अपने बच्चों को समझाएं। केवल स्कूलों ने या सरकारी विभागों ने इस चीज का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है ना? हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इस 15 अगस्त के दिवस को समझें और अपने बच्चों को और बड़ों को, या जो भी इसके बारे में नहीं जानता हो, उसको समझाएं। पता नहीं क्या यार, तुम लोगों से क्या मैं बताऊं। अभी मेरी एक बहन जी हैं, उनसे बात हो रही थी, मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो उनसे बात कर रहा था मैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई 15 अगस्त आ रही है और जो है आपकी क्या तैयारी है? तो वो बोल रही हैं कि क्या तैयारी होगी, उस दिन तो बस आराम से सोऊंगी और अच्छा बना के खाऊंगी और बस पूरा दिन सोने में ही चला जाएगा। आखिर एक दिन की तो छुट्टी मिलती है इतनी, तो बस उस दिन आराम होगा। तो मेरे देश के वीरों, उठो जागो, इस 15 अगस्त को सोने में मत व्यर्थ करो। आखिर क्या ये सो के इस दिन को क्यों व्यर्थ करना चाहते हो? इस दिन को समझो। केवल इस दिवस को मनाने का ठेका स्कूली बच्चों ने और सरकारी विभागों ने नहीं ले रखा है। हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जो भी वीर इस जो है हमारे देश की स्वतंत्रता में जिनका योगदान रहा है, उनको इस दिवस में याद करें, ठीक है ना? इस दिन को व्यर्थ मत जाने दो। इस दिन को एक ऐसा यादगार दिन बनाओ जो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इस दिन को याद रखें। उनको समझाओ कि हमारा आखिर कर्तव्य क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं। हमारा केवल छुट्टी छुट्टी छुट्टी, आखिर कितनी छुट्टी लोगे यार भाई? क्या छुट्टी? केवल सोना और खाना बस? यार सोने खाने के लिए तो और भी दिन हैं, और भी दिन होते हैं सोने खाने के लिए। केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी ही नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कुछ समझो और इस सोने खाने में अपने इस पावन दिन को व्यर्थ मत जाने दो। आप सभी से निवेदन है मेरा, इस पावन दिन को व्यर्थ मत जाने दो। केवल सोने और खाने से कुछ नहीं होगा। और जो है ये जो आजकल राजनीति का टॉपिक उठाते हैं, ये जो राजनीति में जो बता रहा हूं मैं कि अपने देश की राजनीति बहुत ही गंदी होती जा रही है। जो हमारे देश के राजनेता हैं वो वोट बैंक के लिए अपनी माँ बहन तक को गिरवी रख सकते हैं। केवल एक छोटे से वोट के लिए, एक वोट के लिए अपनी माँ बहन तक को गिरवी रख सकते हैं। ऐसे नेता हमारे देश में, क्या बताऊं मैं उनको, इतने नालायक किस्म के। मैं उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहता हूं, तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि राजनीति को बहुत ही गंदा करके रखा है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति एक कीचड़ है, ठीक है ना,
हालांकि राजनीति को कीचड़ बना दिया गया है। तो आचार्य चाणक्य जी ने ये कहा है कि राजनीति एक, अगर जो लोग कहते हैं कि राजनीति एक कीचड़ है, तो इस कीचड़ को साफ करना हम युवाओं का कर्तव्य है। ये हमारा परम कर्तव्य है कि उस कीचड़ को हम साफ करें, उसमें व्याप्त गंदगी को मिटाएं और आगे बढ़ के इस देश को, इस समाज को सुधारने का कार्य करें। केवल राजनेताओं ने और सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने इस चीज का ठेका नहीं ले रखा है। हमारा भी, हम आम नागरिक हैं, हमारा भी ये परम कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज को सुधारें, इसमें सुधार लाएं। ठीक है ना? तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा और सभी से करबद्ध निवेदन है मेरा, ये जो आने वाली 15 अगस्त है, इस दिवस को व्यर्थ मत जाने दें। केवल सोने और खाने से ऊपर उठ के भी देश हित में कार्य करें और अपने देश को कभी भी नीचा मत दिखाएं। ये कुछ नालायक किस्म के नेता ये अपने वोट बैंक की खातिर गलत सलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रद्रोह जैसी बातें करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि देश हित में कार्य करें, हमेशा अपना देश हित ही देखें। ठीक है ना? बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।